ਰਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 266 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ भी नहीं पहुंचने सीगे। टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली कौन सी तुक बनती थी? मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा ज्यादा ही जो है ना ये मैसेज भी देना चाह रहे थे शर्मा साहब, और प्लानिंग भी करके आए थे। श्रीलंकन ग्राउंड स्टाफ को मैं पहले ही पता नहीं कितनी दफा बता चुका हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है इनकी। ये पूरा का पूरा जो है ना वो बुरके में लिपटी औरत की तरह उसको लपेट देते हैं ग्राउंड को, और इसी के बारे में हमें पिछले दिनों वो इंग्लैंड वाले भी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कल इंडिया ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਹਟਿਆ ਰੱਦ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਕ ਰਿਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪਾਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸੀਮ, ਹਾਰਿਸ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ। ਆ ਜਾਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो यार। वैसे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतनी तप नहीं चढ़ी होगी जितनी इस बंदे के ऊपर चढ़ी हुई है। पूरा एक तो तेरी ये जो सस्ती ट्विटर पे इन्होंने एक ट्वीट भी किया सीगा सस्ती की वजह से ना, एक तो पॉलिटिक्स बीच में घुसा देते हैं ये बकवास किस्म के लोग, पता नहीं आते भी 2-2 साल के लिए इस ट्रांसफर लेके आते हैं और फिर उनकी हरकतें करके स्पोर्ट्स के बीच में घुसे में। अच्छा भला पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा था, अभी ये वहां पर लेके चलेंगे अपने ससुराल में, कोई श्रीलंका में पता नहीं कौन सा इनका ससुर बैठा हुआ था उधर जाके, वहां पर भी इनको मेरे ख्याल में कोई पता नहीं वो ढम्बूला है कि क्या उसका बोला गया था इंडिया को कि ढम्बूले में मैच कर लो भाई, उधर की फोरकास्ट अच्छी। लेकिन नहीं भाई नहीं, इन्होंने इधर ही मैच करने, क्योंकि ढम्बूले में इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 10 साल से कोई 15 साल से कोई मैच नहीं खेला, तो उनको पिच विच का पता नहीं, तो कहीं हार ना जाए तो हम इधर ही खेलेंगे भाई। और ट्रॉफी भी इन्हीं से पूछ लिया करो कि कौन सा राज्य में इनको चाहिए, वो इनको दे दिया करो पहले। अगर इस तरह चल रहा होता है, इस तरह होता है ना, दामाद जब ससुराल में जाता है तो वहां पर उनकी खातिर तवाज़ा हो रही थी, उस तरह हो रही होती है ये BCCI और इंडिया की खातिर तवाज़ा को। जो आपको चाहिए होगा उसी तरह का मैच होगा। और क्या यार, मतलब एक तो बिल्कुल गले से यहाँ से पकड़ा हुआ था इंडिया को, पर बचा गई बारिश, बचा गई इनको जो है। खैर कुछ पता नहीं चलता, पाकिस्तान के भी किस किस्म के चेस कर रहे थे। वैसे भी डकवर्थ लुईस की जिस अजीब किस्म की कोई कैलकुलेशंस आ रही थी, मुझे समझ नहीं थी। नॉर्मली सेकंड बैटिंग करते हुए आपको फायदा होता है, तो उल्टा नुकसान ही हो रहा था। वनडे के अंदर 5 रन पर ओवर बनाना कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन उसको सीधा जितने भी रन कम कर रहे हैं तो 6 से ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट जा रही है भाई, एमी 6 से ऊपर की जा रही है, कम से कम रन रेट तो 5 पे रखो, ठीक है। विकेट वगैरह हाथ में होती हैं, बट स्टिल डकवर्थ लुईस की जो इस वक्त बन रही थी ना कैलकुलेशन, वो भी कोई अजीब सी ही बन रही थी कि पता नहीं 20 ओवर के अंदर आपने 155 रन बनाने, 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 160 ਤੋਂ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। तो हमारे लिए एक विनिंग स्कोर होता है। खैर 152 भी हमने किया था विदाउट एनी लॉस, तो जो भी हो सारा मजा किरकिरा कर दिया इस एक बंदे की वजह से। फुल साजिशें इसने की हुई थी, इसी की साजिश वो थी ना, हार्ट टेक्नोलॉजी जो होती है, जो पूरे वेदर क्षेत्र से जलजले भी आते हैं, और ये भी वही चक्कर है। या तो ये रोहित शर्मा के आंसू हैं जो कि ऊपर से गिर रहे थे, इसने पूरे ग्राउंड को गीला किया हुआ था, या पे शुभमन गिल की जो है ना उसका हर जगह से पानी निकल रहा था, आज तो पिच के ऊपर गया था। इंडिया का प्रिंस IPL का, आहा ये हो आहा, इसको इंडिया से बाहर लेके जाते क्यों भाई? इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो, मैं तो कहता हूँ इसको आउट ही नहीं करना चाहिए, ताकि थोड़ा और एक्सपोज ही होता। मेरे ख्याल में बेचारा जो है वो कोई 5-6 ओवर वहां पे 7 बल्कि ज्यादा ओवर 7-8 ओवर वहां पे खड़ा रहा और रोया नहीं है, बाकी उसने सब हरकतें कर ली थी। इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था, पता नहीं आउट किस तरह नहीं होता, किस तरह बच रहा था, दूसरे एंड पे खड़ा हुआ, ऊपर से दूसरे एंड वाले भी आउट हो रहे, वो अलग इसके ऊपर खौफतारी हुआ। पता पहली दफा मेरा दोस्त खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और पता चल गया और ना खिलाओ पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL के अंदर, ताकि इसी तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर आके ना आपके जितने भी लेजेंड्स हैं उनको पता चल जाए कि यार ये तो जिन नहीं, ये तो इंसान नहीं है, मैं तो कुछ और समझ के आया था। ये इतनी तेज की बॉल गिरा रहे हो, तो ये तुम्हें तमीज नहीं है, तुम थोड़ी स्लो बॉल कराओ, तुम्हें अगली दफा मैं IPL के ऑक्शन में खरीदूंगा। यार बंदे दी ना एक्टिंग कह रहे, मतलब इन्हां दे दसन दा वे है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਬੋਲ 148-49 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ देखी नहीं। इदां दा शो किया कल इंडिया ने, मतलब बड़ी घटिया परफॉर्मेंस दी है यार। नहीं उस किस्म की कोई आंखें शाके दिखाते हैं ना यार, ताकि वहाँ पे जो है थोड़ी आराम से स्लेजिंग भी ना हो, बिल्कुल आराम से पोली बॉलिंग हो रही हो कि भाई कहीं गुस्ताखी ना हो जाए प्रिंस साहब की। फिर 10 दिन पहले से पता था यार कि यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरी दुनिया लगी हुई थी। इवन जो कुत्ते बिल्ले थे ना वो भी उनको पहले पता चल जाता है ना, भौंक रहे होते हैं कुछ होते, जब भी आंधी तूफान आ रही तो कुत्ते बिल्ले भी भौंकना शुरू हो गए थे, बाबा बहुत ज्यादा बारिश आ रही, बहुत ज्यादा बारिश आ रही। लेकिन हमने मैच नहीं चेंज करना, क्योंकि मैच ना हुआ, एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया जो वहाँ पे ना हमें 3 साल से प्लांट बना के एक जगह के ऊपर जो है प्लान कर रहे होते हैं, और इसी टाइम पे इसी वक्त होगा 5 4 3 2 1 अभी ब्लास्ट ऑफ इस तरह करना है। और बल्कि नासा का कोई मिशन हो गया, मैच ना हुआ भाई। प्लेयर्स जो हैं वो आजकल कौन सा ज़माना हुआ है, वो पिछले महीने था
रिजवान जो है वो सुबह इधर 50 मार रहा है, शाम को कनाडा के अंदर जाके वहां पर भी 50 मार रहा है यार। मतलब ऐसी कौन सी इतनी बड़ी यार सियासत हो गई है कि यार नहीं 10 दिन से पता भी है कि इधर बारिश हो रही, लेकिन फिर भी मैच नहीं चेंज होगा। टिकट बिक गया भाई, टिकट वापस रिफंड कर दो, ऊपर से 50-50 रुपए और कर दो, 6 मिनट में दूसरा टिकट बिक जाते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के। जितने भी जो आपके ब्रॉडकास्टर्स है वो भी उठा के अपने कैमरे शैमरे जो है पहुंच जाते हैं यार। 10 दिन से जब पता है कि यहाँ पे बारिश, खैर नहीं वो तो BCCI को ही बेसिकली उनकी परमिशन भी तो चाहिए होती है ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना आपने। खैर जो भी हो यार, आज होता है ना जो बाकी जो मजे का होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वो यही होता है कि इंडिया की बैटिंग हो रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही है, वो तो हमने देख लिया। और उसके अंदर जो लताड़ा है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, ओए मैं कहता हूँ पहली दफा हुआ है मेरे ख्याल में, नहीं पहली दफा तो नहीं, लेकिन 10 विकेटें पेसर्स ने जो ली हैं, ये पता नहीं कितने, कोई 15-20 साल के बाद ही हुआ है। 2004 में मेरा ख्याल में आखिरी बार जो है वो ODI में 10 की 10 विकेटें पेसर्स ने ली थी पाकिस्तान की, और क्या खूबसूरत विकेटें ली। और जो कोई लीड कर रहा था ना इन सबको, वो था मेरा दोस्त शाहीन। और शाहीन ने जो मेरे दो हमारे कोच को जो आउट किया है रोहित शर्मा भाई को, उनके पहले भी बयान आ रहे थे, उसके बारे में मैंने बात नहीं की, वो डरे हुए थे कि जी किससे डर लगता है, कौन सा आपको लगता है बेहतर प्लेयर है, तो फौरन आगे से ये कह रहे थे कि नहीं मैं किसी एक का नाम ले लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होता, नोबडी गिव्स अ डैम कि आप किसका नाम ले रहे हैं किसका नहीं नाम ले रहे हैं। आप सीधी तरह कहेंगे बाकी जो लेफ्ट हैंडर्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें वो आपको काफ़ी दफ़ा पेल चुके हैं, आप उनके बने में 2 छक्के मार देना 3 छक्के मार देना ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन विकेटें देना जो है ना वो ज़रा नॉर्मल चीज़ नहीं होती। तो काफ़ी दफ़ा हो गया आपके साथ मेरे ख्याल में, अब आप की बस दिन आगे। लेकिन वो भी दिन थे ना जब ये बोला करते थे कि मैं जब कोच बनूंगा तो फिर इनको सिखाऊंगा बनना, वो भी दिन थे, हंस रहे थे। बस देखो ना किसने सोचा था कि बस कुछ ही सालों के अंदर टेबल्स कैसे टर्न हो जाएंगी, कैसे उसको बना के आउट किए, 2 आउट स्विंगर्स मारे और फिर उसके बाद बीच में जो ये पेट की धुन्नी। यार रोहित शर्मा एक बहुत ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ मतलब इतनी जबरदस्त, रोहित शर्मा ने आउट कर रहे हैं यार, विराट कोहली ने आउट कर रहे हैं, क्या काटती हुई बॉल गई और बोल्ड की है जो मेरे शाहीन अफरीदी ने इनको की है। वो शायद अफरीदी का बयान आया ना, वो कह रहे हैं कि मैं चला गया हूँ, एक और अफरीदी आपके लिए छोड़ गया हूँ। फिर उसके बाद कोहली भाई जो है उनको भी आउट कर दिया, उनकी भी खैर थोड़े से अनलकी भी हुए, लेकिन जो भी हो बीट हो गए थे। ऊपर से वो शॉट पता नहीं क्या खेल रहे थे ना, फ्रंट फुट पे ना बैक फुट पे, ऊपर से वही 5वीं स्टंप के ऊपर से जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल जो इनसाइड एज होकर उनके पेट से लग गई और फिर उसके बाद नीचे खरगोश ने जो है वो हेडर मारा और पीछे बोल्ड भी हो गया। सब कुछ बहुत ही उनके खिलाफ हो गया, वो भी चले गए सब। ये शाहीन अफरीदी ने छाया हुआ है ना। शुरू में जो बॉलिंग करा रहा था वो थोड़ी हल्की थी, मतलब थोड़ी सी लेग साइड के ऊपर ज्यादा बॉलिंग हो रही थी और उसके बाद बीच में जब बारिश की ब्रेक आई, अंदर गया वहां पर पूरा फोकस बैठा हुआ, तो उसको पता था कि बेटा मैंने जो है ना बॉलिंग वो थोड़ी गलत करा दी और वापस आके पी गया। मुझे तो ये समझ नहीं, मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया था कि ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली कौन सी तुक बनती थी। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा ज्यादा ही जो है ना ये मैसेज भी देना चाह रहे थे शर्मा साहब, और प्लानिंग भी करके आए थे, पूरी की पूरी तैयारी करके आए हुए थे, टांगे खोल के खड़े हुए थे, स्टांस भी उन्होंने चेंज किया हुआ था। उनको पता था कि इन साइड मारता है ये जो शाहीन है यॉर्कर्स, तो वो उसकी पूरी तरह तैयारी करके आए हुए थे और शाहीन इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पे भी चला गया था। उसके बाद फिर उसने यॉर्कर वॉर्कर कराई भी नहीं, उसको पता था कि ये तैयारी करके आए हुए, तो ओवर हो गया बहुत ज्यादा। जिस चीज की तैयारी की थी दूसरी चीजें भी हैं, खाली ये बॉलर यही तो नहीं खाली बॉल करा रहा होता ना, इतना आसान होता इसको खेलना तो फिर हर एक ही खेल रहा होता। बट खैर ये जो डिसीजन थी वो बहुत ही थी। मैंने ट्वीट भी यही किया था कि एक तो फोरकास्ट जो थी वो मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं आपकी, तो बॉल वैसे ही शुरू में इधर उधर हो रही होती तो आप क्यों पहले बैटिंग करना चाहेंगे। दूसरी बात है कि अगर बारिश हो रही है जो उसके अंदर अगर डकवर्थ लुईस आपको लगा हुआ हो तो आपको बेहतर आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ठीक है मैंने 15 ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं, मैंने 16 ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं, तो मैं डकवर्थ से ऊपर ही जाऊंगा ताकि अगर बाद में बारिश आ भी जाती है तो कम से कम मुझे पता हो कि टारगेट क्या होना चाहिए, विकेटें नहीं गिरानी, ये नहीं करना वो नहीं करना, और ईजी हो जाता है सेकंड बैटिंग करने वालों के लिए टारगेट। ये और बात है कि हमें जो इस बार टारगेट दे रहे थे वो कुछ अजीब ही था। अगर आपने 5 ओवर्स खेल लिया तो फिर आपकी फेवर में जाना शुरू होता है, तो ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली अजीब ही बात थी। और दूसरी बात मैं अपने कल क्रिकेट रिएक्ट ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 266 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਖੇਡ ਲਓ ਕਾਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲਓ ਅੱਜ, क्योंकि शायद उन्हें भी पता होना कि हाँ ऊपर वे के बदल गहरा ही है, ये नहीं अज मींह डालता, ये तो आऊगा। कि जो मैंने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया वो यही किया है कि भाई
पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर आप सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जलील ही हो जाएंगे, आपको स्कोर ही करना पड़ता है। और वही हो रहा था। उन्होंने कहा कि जी बॉल थोड़ी मूव हो रही है, शुरू में सर्वाइव कर लेंगे। पहले ओवर के अंदर भी इसका कैच था जो कि फ़खर जमान ने छोड़ दिया था, वरना वहीं पर ही गेम ओवर हुई हुई थी जिस प्रेशर में थे। और जो उधर गिल्ली के साथ भी जो हो रहा था, नसीम शाह जो हरकतें कर रहा था, नसीम को एंड में आगे विकेट्स मिल गई, बहुत ही अनलकी रहा है। अदरवाइज जितनी खूबसूरत बॉलिंग ये करा रहा था ना, वो गिल्ली को ही पता है और इसको पता है कि क्या कुछ हो रहा था। खैर बड़ा लकी है भाई ये शर्मा भी जो है ना, आज इसको बारिश ने बचा लिए। और पिछला जो मैच हुआ था ना इनके अंदर, उस दिन मोजज़े हुए थे, मोजज़े। एक तो नो बॉल्स थी नहीं, क्रीज से बाहर गया हुआ, यूं नीचे डिप हो रही है, उसके ऊपर नो बॉल के ऊपर तो चलो छक्का भी मार दिया, फिर नो बॉल भी दे दी, फिर बोल्ड भी हो गया, उसके ऊपर 3 रन भी बढ़ गए। और फिर भी उन सबको अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो एक बंदे की ऐसी इनिंग्स जो शायद खुद भी उसको नहीं पता, जिस तरह के उसने पता नहीं क्या क्या शॉटें मार के रन बना लिए थे। ये खोली वाली इनिंग्स ये रोज होती भी नहीं है। उस दिन भी मोजे ने इसको बचा लिया था और आज फिर बारिश ने इसको बचा लिया। बड़ा कोई लकी आदमी है। सबसे बड़ी जो इसकी डिसीजन थी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की, उसी के ऊपर सब बातें आ जानी थी। मेरा ख्याल में वो बाबर ने भी कोई इस किस्म की बात की कि मैं भी पहले बैटिंग कर रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी पता नहीं भंगशंग पी के इस किस्म के बयान दे रहे होते हैं। बट मेरा ख्याल में तो ये टॉस के बाद बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। बॉल स्विंगे हो रही है ये, और कोहली का जो ये रिएक्शन है ना, वो बस ये इस गेम की हाईलाइट है जो उसकी आंखें बाहर आई हुई थी। खैर इसी सब के अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा शाहीन की जो है फाइफर होने वाला था, उसकी 4 विकेटें हुई हुई थी। लास्ट बॉल वगैरह था अपने स्पेल की और भूमि ने छोड़ दी बॉल। उन्होंने ना उसको खेला, हालांकि 48-49 ओवर चल रहा है, उसके अंदर तो वैसे ही हर बॉल के ऊपर छक्का मारने की जरूरत होती है। उन्होंने छोड़ दिया बॉल कि जो मर्जी हो जाए, इसको मैंने 5वीं विकेट नहीं देनी। बड़ी यार तूने छोटी हरकत की भूमि, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो यही था कि यार बस पूरी कायनात पे सिर्फ एक मैं ही बॉलर रहा हूँ, इसको क्यों 5 विकेटें, इसकी क्या इतनी मजाल के ये 5 विकेटें लेके चला जाए। तो उसने ये हरकत की थी यार, छोटी हरकत की है भाई। अभी तू कमर की दर्द से वापस आया, ये ना उस तरह छोटी सोच अगर रखोगे दोबारा भी मोच, छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को जलील करा देती भाई। ये ना हो कि कोई मोच वोच आ जाए आपको, फिर मुझे ना फिर पकड़ना। मैंने पहले भी इस किस्म की बातें की हुई आप लोगों की टीम के बारे में ही, और फिर वो हो भी गई थी। खैर यार जो भी हो, ये श्रीलंकन ग्राउंड स्टाफ को मैं पहले ही पता नहीं कितनी दफा बता चुका हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है इनकी। ये पूरा का पूरा जो है ना, वो बुरके में लिपटी औरत की तरह उसको लपेट देते हैं ग्राउंड को। और इसी बारे में हमें पिछले दिनों वो इंग्लैंड वाले भी कह रहे थे कि हमारे पास क्यों नहीं भाई, ले जाओ यहाँ से, खुशी खुशी आएंगे बेचारे जो है। वर्क वीजा के चक्कर में श्रीलंकन वहाँ पे पहुंच जाएंगे जाके, आपके ग्राउंड वगैरह भी उधर। इंग्लैंड में तो बारिश हो जाए तो सबसे ज्यादा क्रिकेट भी उन्होंने खेलनी होती है, सबसे बड़े इवेंट्स, सबसे बड़े बड़े मैचेस भी उन्होंने बनाने, तो ऊपर से वहाँ पर सबसे ज्यादा बारिशें भी हो रही थी। तो इस तरह की आप भी कोई तैयारी रखें जिस तरह के ये कर रहे होते हैं। खैर बेचारे इस तरह तो बचा नहीं सके, लेकिन जब भी बारिश रुकती थी तो फौरन सूखा हुआ ग्राउंड वापस खड़ा हुआ होता था, हेयर ड्रायर से सुखा देते। खैर और भी बातें हो रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये हो रही है जिसके ऊपर मैं भी काफी ज्यादा एग्री करता हूँ, और वो ये करता हूँ कि बाबर ने कप्तानी में वैसे इस दफा जो है ना थोड़ी कमजोरी कर दी थी। मतलब जब हम चढ़े हुए थे उसके अंदर इनके 60 के ऊपर 4 आउट थे और बीच में हमने स्पिनर्स को लगा दिया था कि स्पिनर गए। पूरी दुनिया कह रही थी कि जी ये पिच जो है वो स्पिनर्स की, स्पिनर्स की। अब कह रहे थे कि पेसर वेसर भी इसमें होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए एक्स्ट्रा। यार पहली ही बात तो ये है कि ठीक है उसने कप्तानी तो गलत की है, लेकिन अब आप देखेंगे आपके जो पेसर्स हैं वो पूरे हैं। जो स्पिनर्स आपके 2 इस वक्त खेल रहे हैं टीम के अंदर, वो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, वो फुल टाइम स्पिनर्स तो कोई भी नहीं है आपकी टीम के अंदर। आपका शादाब भी जो है वो एज एन ऑलराउंडर खेलता है और नवाज भी ऑलराउंडर ही खेल रहा होता है। दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए उनको डाला है। एक मेरा ख्याल में इनमें से किसी एक को निकाल के आप फहीम अशरफ को डाल सकते हैं। और ट्रिकी सीन ही है मेरा ख्याल में, तो ये इन पिचेस वगैरह के ऊपर स्पिन चलती है और इंडिया में भी कोई इसी किस्म का माहौल होगा। लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो है वो पेस पाकिस्तान की कितनी चलती है और स्पिनर्स उतने नहीं चलते। यार अगर आपके पास स्पिन के ऑप्शंस ना हो और आप सारे पेसर्स खिला रहे हो ना, और एक दफ़ा कोट खा लें अगर आपके पेसर्स, तो फिर बहुत मसला हो जाना है तब भी कि यार कोई स्पिनर ही नहीं इतनी टर्न होती है। अभी भी इन्होंने तो इनके स्पिनर्स आए नहीं, वरना पता भी चल रहा था। मेरा ख्याल में हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही हल्की बॉलिंग की है, ना शादाब ने अच्छी बॉलिंग की थी, ना नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है। तो इतनी कप्तानी का मसला नहीं है, ना ही टीम सिलेक्शन का, जितनी बॉलर्स का मसला था। और अच्छा है कि ये चीज़ अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैच जीते में और सब छलांगे मारे होते हैं। लेकिन बहुत ही एवरेज किस्म की बॉलिंग की और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस भाई थोड़े तो फिर भी बहुत सही है। साडे इंडियन टीम को देखो की है, ठीक है, उन्होंने कोई सैटलमेंट ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं सी। एंड वो कितों खिडारी लिया के खिडा रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਰਡ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ KL ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, देख लो के ऊपर आके। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही एवरेज हुई थी, बल्कि इनफैक्ट बहुत ही पुअर हुई थी, वो थी फील्डिंग। ऐसी स्लोपी, मतलब बटेरे निकल रहे हैं, हाथों से नीचे झुक रहे हैं, इधर से बॉल निकल रही है, उधर से बॉल निकल रही है, चौके हो रहे हैं, डायरेक्ट हिटे तो लग नहीं रही हैं, अजीब कोई गंदी फील्डिंग की है। 25 से 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं और उसकी वजह से आप ये देखें जब आप एक चौका रोक लेते हैं तो प्रेशर भी तो बनता है ना। अगर पूरे ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगा तो अगली ओवर के अंदर प्रेशर में आया हुआ होता है बैटर, वो आखिरी बॉल के ऊपर चौके भी लग रहे हैं, मिस हो रहे हैं, कोई आगे स्लिप हो रहा है, पीछे से निकल रही है, कोई पीछे स्लिप हो रहा है, आगे से निकल रही है, हाथों के बीच में से बॉलें निकली हैं, फंबल इतनी दफा हुए हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग था, मतलब अजीब, इतना ज्यादा मुझे लग रहा था कि शायद बॉल गीली होगी या कुछ, फिर भी
बहुत ही घटिया फील्डिंग की है। खैर जो भी हो, मेरे दोस्त ईशी किशी और पांडु जो है उनकी पार्टनरशिप को दाद देनी पड़ेगी। दोनों ने जो है वो सुर से सुर मिला के क्या जबरदस्त ठुमके मारे हैं। ईशान किशन खूबसूरत बैटिंग की है ईशी किशी से। मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोहली को ही कॉपी करने में ही लगे हुए होते हैं। स्वैग के ऊपर ज़्यादा जोर है। पांडु तो मेरा दोस्त आज वैसे स्वैग कोई नहीं दिखा था, सिर्फ और सिर्फ कमिटेड ही था। हम लोग बात करते रहते हैं कि कोहली ने ये इनिंग्स खेल दी, वो इनिंग्स खेल दी। मेरा ख्याल में पांडु ने जितनी पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली हुई, हर दफ़ा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन की भाई इस बंदे ने, और आज फिर एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के गए। और दोनों ने जो पार्टनरशिप की थी वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर भी की थी। बाकी तो मतलब ओडीआई के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, स्पेशली जिस प्रेशर के अंदर आप खेल रहे थे। बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है। दोनों ही गेम चेंजर थे, वरना खुदा की कसम इनसे 150 रन भी नहीं हो रहा था। पूरी की पूरी टीम फेल हुई है। कोई मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा रन बना के नहीं गया। सिर्फ यही दो जो हैं वो 80 50 ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ किशन ਤੇ अपना हार्दिक पांड्या बेसिकली रन बना के बैठे हुए थे। तो शर्मे और धोनी को चाहिए कि ये पांडु और किशन को जो है ना ये दूध में नहलाएं, इनकी जो है आरतियां उतारें, इनकी पूजा करें जो इनको आज इज्जत बचा ली। खैर यहाँ पे बात करना चाहूँगा मेरी रूफी को शुरू में थोड़ी सी कोट वोट पड़ी, लेकिन आयर को लेके गया, फिर ईशन किशन को भी लेके चला गया। और मेरे ख्याल में वो उन्होंने सेंड ऑफ दिया, उसके ऊपर बड़े नाराज होते हैं। भाई फास्ट बॉलर्स के ऐसे ही सेंड ऑफ होते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वो जब टेम्पर हाई होता है ना, कभी भाग के आए हो, कभी 140 पे बॉल कराई हो, 45 पे 50 पे गए हो, तो आपको पता चले कि किस तरह खून जो है वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसी किस्म का हो रहा था। टेक इट इजी। अच्छा है, थोड़ी एग्रेशन वगैरह भी नजर आई, वरना कल से जो भाईचारे चल रहे हैं, एक दूसरे को लॉलीपॉप खिला रहे हैं, एक दूसरे के फीते बनने आ गए, बूट शूट के तस्मे खुले हैं तो ये बंद कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ होती है, कम से कम जो है वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ईस्पिन वगैरह ने भी ये सब चीज़ें शेयर की हुई, तो अच्छी बात है कि प्यार मोहब्बत से ही जाएं। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो एक एलिमेंट होता है ना, जो शुएब अख्तर वगैरह ने सबने रखा हुआ था, उनके भी प्लेयर्स इस तरह रखते थे, थोड़ा सा वो एक एलिमेंट होना चाहिए। बहुत ही थल्ले ना लगो, बिल्कुल फैन बॉय वाले मोमेंट नहीं होने चाहिए। खैर दूसरी खबर इनकी भी आ रही है, उर्वशी की भी आ रही है। शोदी हुई थी, मैं खबर नसीम शाह की, इन्होंने स्टोरियाँ लगाई यार, इसको कोई अटेंशन दे दे भाई, इस बीबी को यार, बड़ा इसने दिमाग खाया हुआ है, जो भी है यार, जान ही नहीं छोड़ रही। फील्डिंग हमने बहुत ही फटीचर की हुई थी, और शेडी वैसे भी बॉलिंग में कुछ खास करनी नहीं था, लेकिन एंड में जो उसने कैच पकड़ा था ना, उसकी वजह से मजा आ गया था। कहीं ना कहीं जाके थोड़ा मैं ये बार रिपीट करके देखा बहुत याद आया। अच्छा ठीक है, हम भी फील्डिंग कर सकते। लेकिन कप्तानी में जो मैं बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि भाई हमारे पास एक पेसर जो था उसका ओवर ही कम हुआ था। नसीम शाह के 9 ओवर हुए हैं। मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ही गलती होगी अब्दुल्ला शफीक के कौन है वो बीच में, आगा जो है उसको भी आपने ओवर करवाया। ये मुझे कुछ समझ नहीं है कि इसकी क्या तुक बनती है। आपके पेसर के जो है अपने ओवर ही खा रही हो, तो शुक्र है कि 50वीं तक बात ही नहीं गई, वरना और ज़्यादा एक्सपोज हो जाता कि भाई ये क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल में ये क्रूशल मैचेस में और आगे वर्ल्ड कप वगैरह आ रही है, कप्तान साहब को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हमारे एक्सपीएम जो है वो भी ट्वीटे कर रहे थे, और वो जब भी मैच देख रहे होते हैं तो कभी ना कभी इसी किस्म का कुछ हो जाता है। बट यार वाह क्या बात है, जबरदस्त। खैर दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मिलूंगा। मैच थोड़ा सा दिल ख़राब हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए था, थोड़ा और बेहतर हो जाता अगर हो जाता। बट चलो जो भी हो, कम से कम जो कॉन्टेस्ट होता है वो पाकिस्तानी बॉलिंग और इंडियन बैटिंग का ही होता है, और वो पाकिस्तान जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं धाक तो बैठ गई है इंडिया वालों के ऊपर, और उनको पता तो चल गया है कि इस मैच में किसने ओन किया है। डेफिनेटली ट्रू है यार, बिल्कुल ऑनेस्ट है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੰਨ ਚਾੜਤਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਊਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਕੜਾ। ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ? ਡੇਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਦੇਖੋ TRP ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 36 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 226 ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 50-50 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 2 ਓਵਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ 50-50 ਦਾ ਮੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 50-50%, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਕੜ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ 90-10 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮਤਲਬ 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 10% ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕ ਰਿਐਕਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।